जब पीड़ित परिवार से बात ही हो रही थी तो कुछ देर के बाद कुछ अराजक तत्व हम उसको कहते हैं, जिसका पीड़ित से कोई लेना देना नहीं है, पीड़ित परिवारों से उनका कोई संपर्क नहीं है, ना कोई नाता है ना कोई रिश्ता है, उनके द्वारा एक प्रायोजित माना जाएगा। अभी तो चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में कुछ लोग होते हैं जो अपना सस्ती नारा लगा करके लोकप्रियता को अपनाना। जिन लोगों ने इस बात को रखा, वीडियो क्लिप में देख लीजिए, मुर्दाबाद का नारा लगाया, राजद जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं उन लोगों से ये भी आह्वान करना चाहता हूं और जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने, विधायक जी ने तो कम से कम कहा कि मैं 25,000 रुपया अपने निजी कोष से आप लोगों को मदद कर रहा हूं, तो जिन्होंने कहा, जिन्होंने इस बात को हुडअप किया, जो पीड़ित परिवार से बाहर के लोग हैं, तो उन्होंने क्या दिया उस पीड़ित को, इस बात का भी तो एक्सपोजर होना चाहिए। कम से कम मैं ये भी देख रहा था कि 2500 से क्या होगा। अरे भाई 2500 से नहीं कुछ होगा, 25,000 से नहीं कुछ होगा, तो बोलने वाले व्यक्ति से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने क्या दिया। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम सहार घाट में मौजूद हैं और एनडीए कार्यालय, सुधांशु शेखर जी के कार्यालय है, एनडीए कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है आज युगल किशोर यादव, जो जदयू के वरिष्ठ नेता है और विधायक सुधांशु शेखर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और कहा जाए तो पूर्व विधायक शालिग्राम यादव के दामाद है और इनकी पत्नी हरलाखी प्रखंड से प्रमुख रह चुकी है। आज हम मौजूद इसलिए हैं और इनसे कुछ बातें करनी है। बातें क्या करनी है कि कल जिस तरह से उमगांव में, हरलाखी प्रखंड मुख्यालय उमगांव में आग लग गई थी और अग्नि पीड़ित के यहाँ जुगल जी आप लोग पहुँचे और पहुँचते ही जब आप लोग बात कर रहे थे, बात करने के दौरान अचानक से वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। क्या माजरा था, आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? वास्तव में देखिए, सब प्रथम तो मैं अपने युगल किशोर यादव के तरफ से पूरे हरलाखी के मतदाता और जनता मालिकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करना चाहूँगा। असल में विधायक जी आदरणीय सुधांशु शेखर जी हैं, यहाँ के सचेतक भी हैं सत्तारूढ़ दल के, और उनका सतत प्रयास रहता है, हमेशा वो जनता के प्रति अपनी उत्तरदायित्वता का निर्वहन करते रहते हैं। और इसी क्रम में हर हमेशा तो यहाँ रहना रहता नहीं है, क्योंकि विधायक हैं, विधायकी है तो क्षेत्र में भी रहना होगा, पटना में भी रहना होगा, तो जनता के बीच में बहुत सारे असामयिक घटना होती रहती है। तो जब उस क्षेत्र में आते हैं माननीय विधायक जी, तो हम लोग साथ में शोकाकुल परिवार, पीड़ित परिवारों से जाकर के हम लोग मिलते हैं। उनके द्वारा जो भी सरकारी सहायता हो सकता है उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, अफसरों से बात करते हैं, उनको जो सहायता सरकार के द्वारा नीतिगत रूप से उपलब्ध होगा उपलब्ध भी करवाते हैं और कुछ अपने तरह से निजी मदद भी करते आते हैं। इसी क्रम में क्षेत्र से में कल आए थे। आने के बाद हम लोग हरलाखी क्षेत्र में, हरलाखी में 3-4 घटना घटी थी। पहला हम लोग हिसार में एक मंडल का परिवार है, मंडल का एक परिवार है, उनके अपने ही दियाद है, उसके द्वारा अपने एक दियाद को ही मार दिया गया था। पीड़ित के परिवार में कोई अब तो कमाने वाला है नहीं, वहाँ हम लोग जाकर के उनका दिगासा किए थे। इसके बाद एक महतो जी है, हिसार में ही है, 12 नंबर वार्ड में, और दिल्ली में दुर्घटना में उनका मौत हो गया था। उनके परिवारों से जाकर भी मिला, हम लोगों ने उनको जो सरकारी अनुदान है 4 लाख रुपया दिलाने का आश्वासन भी दिए, उसके लिए हम लोग विधायक जी पहल भी किए। इसके बाद कुछ दिन पहले उमगांव में, उमगांव बाजार चौक पर फल दुकान, बिजली के शॉर्ट सर्किट लग जाने के कारण 10 दुकान क्षतिग्रस्त हो गया था। 10 दुकान में आग लग गया, काफ़ी क्षति हुई थी। वहाँ के पीड़ित परिवारों ने हम लोगों से, विधायक जी से संपर्क किया था, जिसका नेतृत्व एक दिनेश शाह हैं, वो लोग कर रहे थे, वो पीड़ित हैं। हम लोगों ने वहाँ गया और पीड़ित परिवार से बातचीत भी कर रही थी, कैसे घटना घटा सबों के बारे में हम लोग जानकारी भी ले ही रहे थे। और बस
तब तक अच्छा माहौल था, परंतु जब पीड़ित परिवार से बात ही हो रही थी तो कुछ देर के बाद कुछ अराजक तो हम उसको कहते हैं, जिसका पीड़ित से कोई लेना देना नहीं है, पीड़ित परिवारों से उनका कोई संपर्क नहीं है, ना कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है, उनके द्वारा एक प्रायोजित माना जाएगा। अभी तो चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में कुछ लोग होते हैं जो अपना सस्ती नारा लगा करके लोकप्रियता को अपनाना वहाँ चाहते जिस हैं। तरह से जानकारी मिली हम लोगों को कि नारेबाजी हुआ, आप लोग वहाँ से, जैसे आप कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व के लोग थे, तुरंत बाद जब आप वहाँ से निकलते हैं, राजद के पूर्व विधायक रामाशीष यादव जो जिलाध्यक्ष है, उनका एंट्री होता है और वहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। यही तो मैं कह रहा था, जितने भी सोशल मीडिया पर जो भी आपका वीडियो क्लिप चल रहा है, मैं वीडियो क्लिप चलाने वाले साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बीच से कट करके वीडियो मत चलाइए। आप में दम है तो जब हम लोग का एंट्री हुआ था, जब हम लोग पीड़ित से बात कर रहे थे, उस समय से उस वीडियो को पूरा पिकअप करिए, उठाइए और अंतिम तक दिखलाइए। करीब 10 मिनट तक माननीय विधायक जी, हम लोग भी साथ थे, पीड़ित ने अपना बात रखा, हमने पीड़ित को, विधायक जी ने पीड़ित को समझाया भी, बताया भी कि देखिए, सबसे पहले तो ये बात जानना होगा आपको, यह कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र यहाँ कोई कम्युनिज्म नहीं है, साम्यवाद नहीं है, ऑटोक्रेट नहीं है, राजतंत्रात्मक सत्ता नहीं है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मूल मंत्र है, अब्राहम लिंकन ने दिया था, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, जो जनता के हित में काम करे। और यह भारत में किसी के कहने से, मोबोक्रेट से काम नहीं चलता है। यहाँ हर चीज़ के लिए कानूनी व्यवस्था है, नीति नियम है, संविधान है और उसी संविधान के तहत न्यायपालिका भी काम करती है ना। तो पीड़ित जो है उसको भारत के संविधान के तहत, कानून के तहत, नीति नियम के तहत जो भी सुविधाएं मिलना है, उसके लिए विधायक जी ने उनको बताया भी और उसके लिए विधायक जी अपने तरफ से पूरा आश्वस्त भी कर रहे थे कि हम जहां भी ज़रूरत पड़ेगा मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूं। और उसी क्रम में ये भी वो बोले कि 10 परिवार है, प्रत्येक परिवार के लिए 2500 रुपया करके 25,000 रुपया मैं भी देता हूँ अपने निजी कोष से। इससे आप अपने जो व्यवसाय है या परिवार में, तो अभी हो सकता है कि व्यवसाय का मतलब ख़त्म हो गया है तो कुछ पारिवारिक समस्या भी होगी, तो उसमें आपको मदद होगा। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा नहीं, पर व्यक्ति 25,000 के दर से 2.5 लाख रुपया तो मांग डिमांड करना शुरू कर गया। पीड़ित का कुछ में कुछ कहना नहीं था। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति एक जगह 2.5 लाख रुपया क्या निजी कोष से दे सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। और एक मिनट, जो लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने इस बात को रखा, वीडियो क्लिप में देख लीजिए, मुर्दाबाद का नारा लगाया, राजद जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं उन लोगों से ये भी आह्वान करना चाहता हूं और जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने, विधायक जी ने तो कम से कम कहा कि मैं 25,000 रुपया अपने निजी कोष से आप लोगों को मदद कर रहा हूं। तो जिन्होंने कहा, जिन्होंने इस बात को हुडअप किया, जो पीड़ित परिवार से बाहर के लोग हैं, सब अपने आप को लैंडलॉर्ड कहते हैं। मैं देख रहा हूं, कोई भट्ठा मालिक है, कोई बहुत बड़े नेता है, कुछ है, तो उन्होंने क्या दिया उस पीड़ित को? इस बात का भी तो एक्सपोजर होना चाहिए कम से कम। मैं ये भी देख रहा था कि 2500 से क्या होगा। अरे भाई, 2500 से नहीं कुछ होगा, 25,000 से नहीं कुछ होगा। तो बोलने वाले व्यक्ति से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने क्या दिया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, जो राजनीतिक रंग है, उस रंग को देने का काम किया जा रहा है। आपके कहना अनुसार यही बात, वहाँ पर पीड़ित और ग्रामीण कोई नहीं था। नहीं, जिन्होंने भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो विरोधी था, महागठबंधन के लोग था। जी एकदम। आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं, जिन्होंने नारा लगाया, वो भी हम लोग जब निकल रहे थे, स्थानीय हरलाखी विधायक
मुर्दाबाद, सुधांशु शेखर मुर्दाबाद का जिन्होंने नारा लगाया, जस्ट विद इन 5 मिनट जिला अध्यक्ष, राजद के जिला अध्यक्ष जी के आगमन के साथ आरजेडी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं, जनता मालिकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसके कोऑर्डिनेशन को समझिए कि वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कोई नारा लगाया होता जिसने मुर्दाबाद का नारा लगाया और जिसने फिर जिंदाबाद का नारा लगाया, तो आप तुलना कर सकते हैं कि यह 100% प्रायोजित है। नहीं रहता तो उसमें जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारा लगाने वाले वीडियो क्लिप में एक भी व्यक्ति आप नहीं देखेंगे जो पीड़ित परिवार का हो, उससे रिलेशन का हो, उससे संबंध रखता हो। चलिए, तो बात हो गई उमगांव वाले कांड को लेकर के। हम बात करना चाह रहे हैं विकास को लेकर के। लगातार विरोधी जो है वो आवाज़ उठाने की काम कर रहा है कि हरलाखी में विकास नहीं हुआ है, हरलाखी में सड़क की समस्या है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस विधायक का नहीं सुन रही है। ऐसा नहीं है, किसने कहा? आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप अंदाज कर सकते हैं कि पहले 2015 से पहले सड़क की अवस्था, विद्यालय की अवस्था, अस्पताल की अवस्था, बिजली की अवस्था क्या थी और आज क्या है। आप अभी देख लीजिए, कहीं से भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट टाउन से 3 साढ़े 3 घंटा में पटना और किसी भी गांव से 4 से 5 घंटा में आप पटना पहुंच सकते हैं। और जहां तक हरलाखी की बात है तो हर टोले मोहल्ला में अभी 105 रोड जो है सैंक्शनड है, जिस पर काम हो रहा है। आप बबारी में चल जाइए, कोरोना में चल जाइए, सिसोनी में चल जाइए, गंगौर में चल जाइए, रीमा में चल जाइए, समदा में चल जाइए, कटहरा में चल जाइए, बोरहर से खिरहर की बात कर लीजिए। लेकिन प्रिया राज तो कहती है कि समदा में जो सड़क बनाई गई उसमें आधा सड़क बना करके आधा का पैसा विधायक जी खा गए। नहीं, ये तो मेरे हिसाब से मैंने कहा ना कि सरकार लोकतंत्र है, यह बिहार और भारत नीति नियम से चलता है। हर चीज़ का एक बाउंड्री लाइन है। विधायक के ऐच्छिक कोष से बना है वह, और ऐच्छिक कोष का बाउंड्री, ऐच्छिक कोष 2 तरीक़ा से चलता है, उसको जानकारी रखना होगा। मैं कमेंट करने वाले और आम जनता मालिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात को आप अध्ययन करें या नहीं तो जानें। 2 हिसाब से विधायक का ऐच्छिक कोष काम करता है। एक है जो टेंडर सिस्टम में जाता है और एक टेबल टेंडर जिसको कहा जाता है, वह आपको 15 लाख से कम का है। और समदा में जो बना तो वह 15 लाख से कम का है। और होता क्या है, कहीं भी है, बहुत ऐसी जगह है जहां समस्या आता है, क्योंकि विधायक जी ऐच्छिक कोष से लिखेंगे तो उसमें कार्यकर्ता के द्वारा कहा जाता है कि सर यहाँ से लेके, मान लीजिए यही है सहारघाट से, यहाँ से लेके बसवरिया तक आप कर दीजिए। जब लेकिन लिख तो दिए, कार्यकर्ताओं के आधार पर लिखा जाता है कि यहाँ से बसवरिया तक। ये हुआ जो रोड बनना है, परंतु इसमें एक प्राविधिक कठिनाई ये है कि 15 लाख का ही एस्टिमेट बनेगा, 15 लाख से कम ही बनेगा, 14,09,999 तक ही बन सकता है। और बसवरिया तक मान लीजिए बन गया, लिखने समय तो लिखा गया कि सहारघाट से बसवरिया बनना है, उसमें लागत होगी 40 लाख की। विधायक जी के ऐच्छिक कोष से बनेगा 14,09,999 का ये। तो जितना का एस्टिमेट बनेगा उतना ही ना काम होगा, उतना ही का एमबी बनता है। परंतु टेक्निकल है, योजना विभाग से जब स्वीकृति होती है तो वो लिखा जाता है उतना पैसा, तो बोर्ड पर उतना ही लिखना होता है, जहाँ से जहाँ तक है बोर्ड पर तो वही लिखाएगा। तो बाद बाकी जो सड़कें हैं दूसरे फेज में बनेगा, और लोगों को बरगलाया जा रहा है, और लोगों को लगता है कि यह गलत है। तो जितना योजना में जितनी पैसा की निकासी हुई है, जितना का एस्टिमेट बना, एमबी बना, काम हुआ, उसके लिए कहीं किसी को भी शंका है तो इसके लिए बोर्ड गठित है, बोर्ड बना हुआ है, सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स है। आप वहाँ एक आवेदन दे देंगे, आप बेनीपट्टी में एक लोक शिकायत निवारण है, जहाँ आप एक एप्लीकेशन डाल देंगे तो उस पर कार्रवाई होना तय तो है। यदि उस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, कम बनाया गया है,
ज़्यादा का पैसा निकासी हो गया है तो संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई होना निश्चित है। अभी हम आपके एनडीए कार्यालय पर है जी बोलिए। और तमाम फोटो वीडियो वायरल होते रहता है कि आपके पीछे यहाँ पर कीचड़ लग जाता है। आप जहाँ से निकलते हैं कार्यालय से तो निकलने के बाद आपको कीचड़ का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दा भी बन रहा है इस बार और लगातार सोशल मीडिया पर इस यहाँ के कार्यालय का फोटो लेकर के पोस्ट भी किया जा रहा है। देखिए, पूर्वाग्रह का कोई जवाब नहीं है। आप पूर्वाग्रही होकर के कोई भी काम करिएगा, किसी को टारगेट करके काम करेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप पॉजिटिव होइए। ये 21वीं सदी है, अल्ट्रा मॉडर्न एज है, वर्ल्ड विलेज का कंसेप्ट है, वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, जहाँ का एक ही मूलभूत नारा है 24 आवर्स पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी विश्व के सभी देशों का एक मूल मंत्र है 24 आवर्स पॉजिटिव एटीट्यूड। कहने का मतलब हमेशा आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। लेकिन मैंने कहा ना, हालांकि विधानसभा में कुछ अराजक तत्व, इसको अराजक तत्व ही कहते हैं हम कहेंगे, जो सदैव नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ही पला बढ़ा है। उनका काम ही नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कुछ कहना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ से लेकर मब्बी तक 52 किलोमीटर है। आपको 100 मीटर दिखता है और इसके बाद 52 किलोमीटर नहीं दिखाई देता है। कितनी अच्छी सड़क है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र होगा, जहाँ घर होगा, सड़क गड्ढा में चल जाता है थोड़ा सा तो साइड में कीचड़ लगता ही है। पानी की निकासी की समस्या है और इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने एक बार पहल भी किया था। ऐच्छिक कोष से यहाँ एक नाला निर्माण के लिए पैसा भी आमंत्रित किए थे लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण वह नहीं हो सका। और अभी आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, फिर हम लोगों ने पुनः दोबारा इसको नाला बनाने के लिए प्रयास भी किया था। जब आरजेडी के साथ स्थानीय लोग बनने नहीं दिया, स्थानीय पहला समस्या ऐच्छिक कोष से बनने नहीं दिया। इसके बाद जिस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और सड़क विभाग के मंत्री थे, उसके साथ हमारी सरकार चल रही थी, जदयू और आरजेडी के साथ। उस समय विधायक जी ने पहल करके भी सैंक्शन किया था। सैंक्शनड है, काम भी होता, परंतु इसी बीच में भारतमाला के तहत एक सड़क का निर्माण हो रहा है। आप जान रहे हैं, द्रुत गति से उस सड़क का काम चल रहा है। आप देखिएगा धनौजा के बाद आप देख रहिएगा बसवरिया के साथ टोटल जितने दोनों साइड वृक्ष है वन विभाग कटवा रही है और 1 साल के अंदर ही यह टोटल रोड जो है भारतमाला के तहत NH तक एकदम 4 लेन तैयार हो जाएगा। तो आप कंट्राडिक्शन हुआ भी, जो एक तरफ बिहार सरकार का पैसा इन्वेस्ट करके नाला बनाए और फिर उसको तोड़ करके भारत सरकार का पैसा इसमें इन्वेस्ट हो, इसीलिए उस प्रोजेक्ट को रोक करके भारतमाला के तहत इस रोड बनेगी और उसमें दोनों साइड नाली का भी निर्माण होगा। और लगता है कि जो अगले बारिश में ये समस्या दूर हो जाएगी और शहर घाट का कायाकल्प हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई नाले की और तमाम चीज़ों पे हमने बात किया। हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण घोषणा। नीतीश कुमार जी ने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किया कि यहाँ सीता की फुलवारी है, जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी का पहला मिलन हुआ था, बाग तराग, और बाग तराग को राजकीय दर्जा दिया गया। वहाँ करीब 32 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होना है। अब तक सिर्फ घोषणाएं हुई है, अधिकारी आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक ईंट तक वहाँ नहीं रखा गया। क्या यह घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगी या कुछ धरातल पर भी दिखे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी सरकार में सरकार के द्वारा जिस बात की घोषणा होती है और जिस पर पैसा सैंक्शन हो जाता है तो उसको उस योजना का होना 100% सुनिश्चित है। यह आप जहाँ तक आप, लेकिन सर पे सर चुनाव है ना, जनता तो देखना चाहेगी। ये जनता समझती है कि सिर्फ घोषणा से नहीं होगा, कुछ दिखना चाहिए। सर, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगा है। जिस तरह से बातें रेलवे की हो रही थी, सीतामढ़ी टू जयनगर, घोषणा होकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में होकर के रह गया, क्या अब तक उस पर कुछ किया गया? तो यही डर है यहाँ के लोगों का कि यह सिर्फ घोषणा ही नहीं रह जाए। नहीं, प्लान तो है ही। रेलवे का जो लाइन है वो भी बनना है, थोड़ा उसमें समय लगेगा, अलग चीज़ है। फिर आए थे सम्माननीय प्रधानमंत्री को घोषणा किया है उसको, और उसको री करेंगे। और जहाँ तक गिरजा स्थान की बात है तो जो 32 करोड़ रुपया है उस पर सबों ने पहल किया है। थोड़ा सा प्राविधिक कठिनाई आ रहा है, जो जहाँ मंदिर है वो
उसकी कुछ निजी जमीन। कुछ गिरी जी के निजी ज़मीन में है और वो लोग हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उस टोटल पैसा को बागतारा पर ले जाना है फुलवारी में, और उसमें थोड़ा सा तकनीकी कठिनाई तो हो ही रही है। साथ ही यदि यह नहीं हुआ तो बहुत सारा पहलुआ है, नक्शा वगैरह बन रहा है, पैसा सेंक्शन है, बहुत जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। चलिए, आपने आश्वासन दिया बहुत जल्द ही काम शुरू हो गया, तो तमाम चीज़ें हमने बात कर लिया। अंत में हम बात करना चाहेंगे सुधांशु शेखर जी के बारे में। तो अब तो चुनाव नजदीक है, संभवतः इस महीने कहा जाए तो आदर्श आचार संहिता भी लग ही जाएगा। तो क्या मुद्दा है इस बार, क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और क्या आप उम्मीद करते हैं, किस वजह से उम्मीद करते हैं कि इस बार एक बार फिर जनता आपको वोट करेगी? और सबसे पहले तो टिकट की बात है, तो टिकट कहाँ तक कन्फर्म है? देखिए, आपको 2-3 बात बता देना चाहूँगा मैं। पहला रहा टिकट, आपने देखा है, सुना भी है, वैसे ही लोग अपना हल्ला करने वाले हल्ला करते हैं। सरकार पहले घोषणा नहीं करती है, लेकिन हम लोगों को 100% आश्वस्त कर दिया गया है कि माननीय विधायक सुधांशु शेखर को एनडीए से टिकट मिलेगा। पहला चीज़। अब टिकट मिलने के बाद आपका क्वेश्चन था, प्रश्न था, जो हम लोग किस मुद्दा को लेके जाएंगे। एनडीए समर्थित उम्मीदवार होंगे हम लोग, और एनडीए में विकास की गंगा बही है। आपको पहले भी मैं कहा था, फिर पुनः मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1990 से लेके 2005 और 2005 से लेके 2025 दोनों में आप तुलना करिए। सड़क की अवस्था को तुलना कर सकते हैं आप, 5 से पहले की सड़क की अवस्था, अभी की सड़क की अवस्था। बिजली 2005 से पहले की बिजली की अवस्था, अभी की अवस्था। आप विद्यालय शिक्षा की बात करिएगा तो 2005 से पहले विद्यालयों की अवस्था, अभी की विद्यालय का अवस्था। शिक्षकों का जो जनरल स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स है, विदेशों में भी, हर देश में, जैसे जापान में जाइएगा तो 24:1 टीचर है, कहीं 30:1 है, कहीं 40:, हम लोग का 40:1 रहता है, माने 40 बच्चा बराबर एक टीचर। तो पहले टीचर नहीं था 2005 से पहले। अभी आप देख रहे हैं ना कि प्रत्येक विद्यालय में 50-50 शिक्षक हैं, जितने बच्चे हैं उसका रेशियो मेंटेन करता है, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन स्टार्ट हो गया है। भवन की अवस्था, तो कहने को शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति, और महिला, आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाइएगा, एज लाइक जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जहाँ भी जाएंगे आप, तो उन्नति होने का यही कारण है कि वहाँ पर महिला, फीमेल जो है वो भी पुरुष के बराबर इक्विवेलेंट काम करता है। दोनों का सेम सहभागिता होता है वर्किंग स्टाइल में। क्योंकि आधी आबादी है, आधी आबादी घर पर बैठ जाएंगे, तो हमारे एनडीए के शासन सत्ता में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसमें महिलाओं की उपस्थिति हर क्रियाकलाप में अग्रणी हो चुका है, तो स्वाभाविक विकास होगा ही। आप, मैंने कहा तो सड़क की अवस्था की बात किया मैंने, विकास की मुद्दा करेंगे, शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, अस्पताल में जाएंगे दवा मिलता ही है, प्रत्येक जगह पर हॉस्पिटल बन चुका है, गांव-गांव में करोड़ों का हॉस्पिटल बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारी मुद्दा है जो विकास हमने किया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग विधायक हुए हैं यहाँ, लेकिन और विधायकी के रीजन में जनता कभी भी अपने आप को महफूज फील नहीं कर रहा था। विधायक के समर्थित लोग अपने आप को हो सकता है कि महफूज महसूस करें, लेकिन विरोधी, क्योंकि लोकतंत्र है तो पक्ष और विपक्ष तो होगा ही, विपक्ष का भी महफूज नहीं कर रहा था। छोटी झगड़ा में विधायक जी का इन्वॉल्व हुआ करता था। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि आपके विधायक जी बोलते ही नहीं। ऐसा नहीं है, बोलने में कैसे नहीं बोल रहे हैं, या तो बोलने से ही ज़्यादा बहादुर हो जाता लोग, तो अब नहीं कहना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा में जो अनाउंसर होता है ना, तो वही प्रधानमंत्री हो जाते हैं, तो बोलने से थोड़ी कुछ होता है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो विधायक जी काम करते हैं, हाँ, तो विधायक जी का 3 काम कहा मैंने। एनडीए के द्वारा विकास के मुद्दा में काम, दूसरी चीज़ मृदु स्वभाव, शांत स्वभाव, जनता अपने आप को शांति फील करती है, और तीसरा, किसी भी परिस्थिति में जनता के साथ हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं, इसीलिए जनता इनको फिर से जिस तरह से हम लोग उम्मीद रखे हैं ना
कि 2025 225 फिर से 29, इसी तरह से हम लोग का टारगेट है कि 2 बार हम लोग, पिछली बार 19,000 समथिंग अप्रॉक्स 20,000 से जीते थे। इस बार हम लोग का टारगेट है कि कम से कम उसमें 50% का इजाफा हो और 100% इंक्रीजमेंट हो, अर्थात 30,000 से 40,000 के मतों के अंतर से हम लोग चुनाव जीतें। यही हम लोग का मिशन है और हम लोग उसमें सफल होंगे। देर नहीं, देखिए कह देने से नहीं होगा, देर है अंधेर नहीं है। 20 नवंबर तक हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, एवरेज बात है। फिर आप हमसे चुनाव के रिजल्ट आप ही के एनडीए के कार्यक्रम उमगांव में सैयद शहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे कि खाएंगे मोदी का लेकिन वोट नहीं देंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं? कुछ लोग, कहाँ इशारा है, क्या वो वोट मिलेगा? अब हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि विकास हमने किया है, सुविधा हम लोग दे रहे हैं, हमारी पार्टी दे रही है, हमारे विधायक जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो हमारे विधायक जी को, हमारे एनडीए के गठबंधन को, एनडीए से जो उम्मीदवार होंगे जिस पार्टी के, उसके छाप को जरूर उन लोग को वोट देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर और विकास के आधार पर। और कुल मिलाकर के कहा जाए कि कुछ उपद्रवी लोग लगे हुए हैं। हाँ, एकदम लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया ना, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मधुबनी न्यूज़ से आप जुड़े और इतनी सारी जानकारी आप दिए। तो ये युगल किशोर यादव थे, जो विधायक जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और बेबाकी से बहुत सारे मुद्दों पे हमने इनसे बात किया, विधायक जी के कार्यों को लेकर के बात किया और ख़ास करके हमने चर्चा किया जो उमगांव में जिस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगे थे, उस मुद्दे पर हमने बात किया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह काम उपद्रवियों का है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।